गुरु प्यारी परम सत्कार योग साध संगत जी, आप जी सभी संगत को प्यार भरी राधा स्वामी जी। प्यारी साध संगत जी, संतों और सच्चे सत्संगियों की महिमा का वर्णन करना आसान नहीं है। वे इस संसार में वैसे ही विचरण करते हैं जैसे कमल कीचड़ में खिलता है। बाह्य रूप से सामान्य प्रतीत होते हुए भी भीतर से निर्मल और ब्रह्म ज्ञान से पूर्ण सच्चे सत्संगी वह है जो गुरु के वचनों पर दृढ़ विश्वास रखते हैं, नाम का अभ्यास करते हैं, प्रेम और भक्ति में रमे रहते हैं और संसार के भुलावे में ना आकर आत्मा के कल्याण की दिशा में अग्रसर होते हैं। परंतु दुख की बात यह है कि अक्सर ऐसे संत स्वरूप सत्संगी ही संसार की आलोचना, तिरस्कार और निंदा के पात्र बनते हैं। जिनकी आत्मा शांति, भक्ति और सेवा में लीन रहती है, उन्हें ही कुसंगित दृष्टि से देखा जाता है, उनका उपहास उड़ाया जाता है और उनके पीछे नकारात्मक प्रचार किया जाता है। यही नहीं, कई बार अपने ही परिवारजन, मित्र, समाज या गांव शहर के लोग उनका उपहास बनाते हैं। यह एक पुरातन प्रवृत्ति है। जब जब कोई आत्मा सत्संग, सच्चाई और प्रेम के मार्ग पर बढ़ती है, तब तब अज्ञान के अंधकार में डूबी आत्माएं उसे रोकने, गिराने और उसका मनोबल तोड़ने का प्रयास करती है। परंतु क्या वास्तव में ऐसा करने वालों का कल्याण होता है? क्या सच्चे भक्त की निंदा करने से कोई लाभ होता है? क्या परमात्मा और गुरु इस अन्याय को चुपचाप देखते रहते हैं? इन सभी सवालों का जवाब आज के इस सत्संग में जानने को मिलेगा। गुरु प्यारी सत्कार योग साध संगत जी, साथ ही साथ आज के इस सत्संग में उदाहरण के तौर पर कई साखियां भी सुनने को मिलेगी। आप जी के चरणों में खास विनती की जाती है कि सत्संग को ध्यान पूर्वक श्रवण करें। सो गुरु प्यारी सत्कार योग साध संगत जी, आओ अपने अपने सदगुरु को याद करके आज के इस सत्संग का पूरा लाभ उठाएं। प्यारी साध संगत जी, आज का यह विषय केवल एक नैतिक और धार्मिक दृष्टिकोण से नहीं, बल्कि आध्यात्मिक गहराई से भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। एक सत्संगी की आत्मा जब नाम में रम जाती है, तो उसका चेतन सत्ता से जुड़ाव हो जाता है। वह अब केवल शरीर नहीं, बल्कि चलते फिरते सतगुरु के आदेश का एक माध्यम बन जाती है। ऐसे में उसकी निंदा करना, आलोचना करना या उसका उपहास उड़ाना केवल एक व्यक्ति का उपहास नहीं है, बल्कि उस शक्ति, उस आदेश, उस मार्ग और स्वयं गुरु की अवज्ञा बन जाता है। सतगुरु बार बार समझाते हैं कि कभी भी उस आत्मा का अनादर मत करना जो भजन सिमरन के मार्ग पर चल रही हो। सच्चे सत्संगी को निंदक गिराने का प्रयास करते हैं, लेकिन वे नहीं जानते कि गुरु के कृपा पात्र को कोई हिला नहीं सकता और जो उसे हिलाना चाहता है स्वयं डगमगा जाता है। इतिहास गवाह है कि महापुरुषों की निंदा करने वालों का अंत सदैव दुखद और ग्लानि से भरा हुआ मानसिक व्यथा से युक्त रहा है। चाहे मीरा को विष देने वाले हो, कबीर को पत्थर मारने वाले हो, इन सब की आत्मा समय आने पर पछतावे के आंसू बहाती है। जब किसी सच्चे सत्संगी की निंदा होती है, तो प्रारंभ में उसका मन विचलित हो सकता है, लेकिन जब वह अपने गुरु पर विश्वास करता है, तो धीरे धीरे उसकी आत्मा
और अधिक मजबूत हो जाती है। ऐसा सत्संगी केवल क्षमा करता है, दया करता है और सेवा में और गहराई से जुड़ जाता है। यही उसकी विजय होती है और फिर गुरु की छाया उस पर और अधिक स्पष्ट रूप से प्रकट होती है। गुरु कभी भी ऐसे प्रेमी की आत्मा को अकेला नहीं छोड़ते। जिसके पीछे गुरु खड़े हो उसे गिराने वाला स्वयं गिरता है। जब भी कोई आत्मा प्रेम, भक्ति और सच्चे मार्ग पर चलती है तब दुनिया उसे समझने की जगह उसका विरोध करने लगती है। यही हाल संतों और सच्चे भक्तों का भी रहा है। वे दूसरों के कल्याण के लिए जिए, लेकिन बदले में निंदा, कटाक्ष और तिरस्कार मिला। परंतु जिसकी रक्षा स्वयं परमात्मा करता है उसे कोई नष्ट नहीं कर सकता। संत मत में यह स्पष्ट किया गया है कि जो सच्चे मन से भजन सिमरन करता है उसका हर कण गुरु की निगरानी में होता है, और जो ऐसे साधकों की निंदा करता है उसका अंत अत्यंत कष्टमय होता है। अब सवाल पैदा होता है कि आखिर लोग निंदा क्यों करते हैं? देखो, निंदा दो कारणों से होती है। सबसे पहला है अज्ञानता। लोग नहीं समझते कि जिस आत्मा को वे निंदित कर रहे हैं वह प्रभु के मार्ग पर चल रही है। और दूसरा है ईर्ष्या। जब कोई व्यक्ति सत्संग, सेवा और सिमरन में आगे बढ़ता है तो कुछ लोगों को उसकी प्रगति, उसकी उन्नति सहन नहीं होती। परंतु एक बात याद रखें, साधु की निंदा विष पीने के समान है। गुरु साहेब कहते हैं कि सच्चे सत्संगी की पहचान क्या है? फिर आप ही कहते हैं कि वह झूठ नहीं बोलता, सेवा, सिमरन और सत्संग करता है, किसी की निंदा नहीं करता, गुरु पर पूर्ण विश्वास रखता है, मांस मदिरा से दूर रहता है, अहंकार और दिखावे से दूर रहता है। अब ऐसे प्रेमी की निंदा करना स्वयं काल को निमंत्रण देना है। जो व्यक्ति एक संत स्वरूप आत्मा की निंदा करता है उसका मन कभी शांत नहीं रहता। उसे हर समय शंका, भय और चिंता घेरे रहते हैं। निंदा का फल केवल निंदक को ही नहीं, उसके परिवार को भी झेलना पड़ता है। उनके घर में मानसिक तनाव, रोग और गरीबी प्रवेश कर जाती है। जिसने किसी सच्चे सत्संगी की हंसी उड़ाई उस पर गुरु कृपा नहीं बरसती, चाहे वह स्वयं सत्संग में आता हो। गुरु के प्यारे की निंदा करने वाला खुद को अनाथ बना लेता है। एक सच्ची साखी सुनो। गांव में एक साधारण से बुजुर्ग सत्संगी थे। वह हर सुबह 4 बजे उठकर भजन करते, लंगर सेवा में हाथ बटाते और दिन भर राधा स्वामी नाम जपते रहते। गांव के कुछ लोग मजाक उड़ाते, देखो बूढ़े को कोई काम नहीं, बस राधा स्वामी करता है। एक दिन उनमें से एक युवक ने उनकी निंदा करते हुए कहा, अगर यही रास्ता परमात्मा तक जाता है तो फिर सब बेकार हो गया। उसी रात उस युवक को स्वप्न में एक काला भयावह रूप दिखाई दिया, जिसने कहा, तूने उस आत्मा का अपमान किया है जो हर रोज मेरे द्वार को पार करके प्रभु की ओर बढ़ रही है। अब तेरा मन अशांत रहेगा। वह युवक चौंक कर उठा और अगले दिन बुजुर्ग से माफी मांगने गया। गुरु अर्जुन देव जी कहते हैं, संत की निंदा करने वाला हरि से वैर करता है, उसका मुख काला होता है। गुरु के प्रेमी की बुराई शेर को छेड़ने के समान है। सच्चे प्रेमी की निंदा
करने से आत्मा काली होती चली जाती है, उस पर काल का असर बढ़ता है और उसे भजन सिमरन में अरुचि होने लगती है। यदि किसी सच्चे आत्मा की निंदा की जाए और माफी ना मांगी जाए तो यह कर्म अगले जन्मों तक पीछा करता है। व्यक्ति निचले योनियों में जन्म लेता है। सच्चे सत्संगी की निंदा करना आत्मघात है। जो आत्मा भजन सिमरन के सहारे उस शक्ति से जुड़ चुकी है, उसके प्रति किसी भी प्रकार का अपमान हमें आध्यात्मिक पतन की ओर ले जाता है। सच्चा सत्संगी यानी एक ऐसी आत्मा जो गुरु की शरण में है और भजन सिमरन करती है, उसके प्रति निंदा करना परमात्मा की योजना के खिलाफ जाना होता है। निंदा करने वाला धीरे धीरे नाम जप में अरुचि अनुभव करता है। उसके मुख से राधा स्वामी निकलना कठिन हो जाता है। गुरु की निगाह जो सब कुछ देखती है, वह तुरंत पहचान जाती है कि कौन सेवा में है और कौन निंदा में। संतों की वाणी कहती है, संत की निंदा करे जो कोई, नरक कुंड में ठौर न होई। कहते हैं, एक बार बाबा जयमल सिंह जी महाराज के एक भक्त ने आकर कहा, महाराज जी, फलाना सत्संगी सेवा में आगे बढ़ रहा है, लेकिन वह ढोंग करता है। बाबा जी ने तुरंत गंभीर होकर कहा, तू क्या देख रहा है, सेवा या उसका दिल? सेवा तो वही देखे जो अंतर में जा सके। तुझे क्या अधिकार है बोलने का? उस प्रेमी को पूरे पंडाल के सामने उठाकर बैठाया गया और निंदा करने वाले को 3 दिन तक सत्संग में बैठने की अनुमति नहीं दी गई। इससे स्पष्ट है कि गुरु अपने प्रेमी की निंदा सहन नहीं करते। जब कोई निंदा करता है तो वह दूसरों की गति नहीं रोकता, बल्कि अपनी आत्मा के ऊपर काल की परतें चढ़ा लेता है। संत मत में बताया गया है, निंदक अपनी आत्मा को जलाकर दूसरों की ज्योति से ईर्ष्या करता है। उसका अगला जन्म निचले योनियों में होता है। उसे साधु संगति दुर्लभ हो जाती है। भजन में रस नहीं आता। नींद, सुस्ती और आलस्य सताने लगते हैं। उसका जीवन असंतुलित हो जाता है। गुरु कृपा दूर चली जाती है। मन के विकार बढ़ जाते हैं। जो प्रेमी भक्ति और सेवा में लीन आत्मा की निंदा करता है, वह स्वयं को आध्यात्मिक भूख में झोंक देता है। निंदा करना कोई साधारण पाप नहीं, ये आत्महत्या जैसा आत्मिक अपराध है। इससे मानसिक, आत्मिक और सामाजिक तीनों स्तरों पर गिरावट होती है। सच्चा साधक निंदा से दूर रहता है और दूसरों की उन्नति देखकर आनंदित होता है। संत महात्मा समझाते हैं कि गुरु केवल शरीर नहीं है, वह तो परमात्मा की प्रत्यक्ष शक्ति है, जो आत्माओं की चाल, भाव और कर्मों को बिना बोले ही जान लेती है। जो लोग सच्चे सत्संगी की निंदा करते हैं, वे भले ही दुनिया की नजर में छिप जाए, गुरु की दृष्टि से कभी भी नहीं बच सकते। गुरु की दृष्टि वह दिव्य चक्षु है जो मन की चाल को पहचानती है, हृदय की भावना को तौलती है और मुंह से निकले शब्दों से अधिक मनसा को पढ़ लेती है। इसीलिए निंदा चाहे अकेले में की जाए या भीड़ में, गुरु जानते हैं कि किसने, क्यों और कैसे की। जब कोई सच्चे प्रेमी की निंदा करता है तो गुरु की दृष्टि में उसके
3 अपराध पक्के हो जाते हैं। सबसे पहला है प्रेमी की भक्ति का अपमान, दूसरा है गुरु की योजना में विघ्न डालना, और तीसरा है अपने अंदर काल को निमंत्रण देना। गुरु की नजरों में ऐसे व्यक्ति को विरुद्ध भाव वाला माना जाता है। वह संगत में होकर भी सच्ची संगत से दूर कर दिया जाता है। गुरु सदा अपने प्रेमियों की रक्षा करते हैं। भले ही कोई उन्हें निंदित करे, उनका तिरस्कार करे, लेकिन गुरु कभी उन्हें अकेला नहीं छोड़ते। बाबा सावन सिंह जी के समय की एक सच्ची घटना है। एक गांव में एक सच्चे प्रेमी संत थे जो रोज सुबह 4 बजे उठकर भजन करते और लंगर में सेवा करते। गांव का एक व्यक्ति बार बार उनकी हंसी उड़ाता, कहता, क्या मिलेगा इन सत्संगों से? खेती बाड़ी छोड़कर माला घुमा रहे हो। प्रेमी चुपचाप सहता रहता। लेकिन एक दिन वह व्यक्ति गंभीर रूप से बीमार हो गया। डॉक्टर हार मान गए। उसने स्वप्न में बाबा सावन सिंह जी को देखा। जिसे तू नीच समझ रहा था वह तेरी आत्मा से ऊपर जा चुका है। क्षमा मांग वरना मुक्ति नहीं। वह रोता हुआ उस प्रेमी के पास गया और माफी मांगी। उसी क्षण उसकी पीड़ा कम हुई और कुछ ही दिनों में वह भी सत्संगियों में शामिल हो गया। कभी कभी हमें लगता है उसने हमारे खिलाफ बोला, फिर भी बाबा जी कुछ नहीं बोले। लेकिन सच यह है, गुरु कभी किसी के शब्दों से नहीं, उसकी मनसा से उत्तर देता है। जो भीतर से दूषित होता है उसे गुरु धीरे धीरे उसकी करनी का फल देते हैं। गुरु मौन रहकर धैर्य, सहनशीलता और विश्वास सिखाते हैं। वह रोता हुआ उस प्रेमी के पास गया और माफी मांगी। उसी क्षण उसकी पीड़ा कम हुई और कुछ ही दिनों में वह सत्संगियों में शामिल हुआ। जब निंदा की लहरें आती है, गुरु प्रेमी की श्रद्धा और बढ़ाते हैं। सेवा के माध्यम से उसकी शक्ति बढ़ाते हैं। भजन के रंग में उसे गहरा करते हैं। निंदकों की तुलना में उसे अधिक कृपा प्रदान करते हैं। निंदा के दौर में सच्चा प्रेमी और भी तेजी से गुरु की ओर बढ़ता है। गुरु की दृष्टि से कोई बच नहीं सकता, निंदक भी नहीं और प्रेमी भी नहीं। सच्चे प्रेमी की रक्षा गुरु स्वयं करते हैं। निंदा करने वाला अपने लिए काल का जाल बुनता है। प्रेमी को गिराने की चेष्टा करने वाला स्वयं गिरता है। गुरु चुप रहकर भी न्याय करते हैं, सूक्ष्म पर सटीक। जब भी कोई आत्मा गुरु से जुड़ती है, वह केवल एक व्यक्ति नहीं रहती, वह गुरु की शक्ति से जुड़ी होती है। जो कोई ऐसे प्रेमी की निंदा करता है, वह केवल उस व्यक्ति की नहीं बल्कि गुरु की कृपा का अपमान करता है। गुरु साहिब कहते हैं कि एक साधारण से सच्चे सत्संगी को बचपन से बोलने में दिक्कत थी, परंतु वह रोज सत्संग आता, सेवा करता और हर किसी को मुस्कान से देखता। गांव के कुछ लोग उसे देखकर कहते, गूंगा सेवा करके क्या पालेगा। एक दिन गांव के बाहर एक छोटा सत्संग आयोजित था। गुरु बाबा जी मंच पर आए और बोले, आज मैं सेवा की सबसे ऊंची मिसाल दिखाऊंगा। बाबा जी ने उस गूंगे सेवक को अपने पास बुलाया और स्वयं उसके पैर छूकर बोले, जिसे तू गूंगा कहते हो उसके अंदर प्रभु का अनाहद नाद गूंज रहा है। उसकी सेवा ने प्रभु को भी झुका दिया। सारा पंडाल सुन्न रह गया। जो लोग उसकी हंसी उड़ाते थे
वे रोते हुए माफी मांगने आए। गुरु के प्यारे की निंदा करने वाला कभी गुरु कृपा का अधिकारी नहीं हो सकता। एक लड़की को 18 वर्ष की आयु में नामदान मिला। वह रोज सुबह 4 बजे उठकर भजन करती, माँ बाप की सेवा करती और कभी किसी की निंदा नहीं करती। उसका एक ताऊ हर समय कहता, देखो राधा स्वामी बन गई है, अब तो मुंह से सिर्फ राम राम, बाकी कुछ नहीं। वह सब सुनकर चुप रहती। कुछ महीनों बाद वह ताऊ तेज बुखार से पीड़ित हुआ। अस्पताल में भी कोई असर नहीं हुआ। स्वप्न में उसने सफेद वस्त्रधारी एक गुरु को देखा। तूने मेरी बेटी की हंसी उड़ाई, अगर क्षमा चाहता है तो उसी के चरणों में जाकर झुक। सुबह उठते ही वह उस बहन के पास गया, रो पड़ा और बोला, बेटी तू तो सच्ची है, मैं ही अंधा था। उस दिन से वह भी सत्संग जाने लगा। गुरु के प्यारे की हंसी उड़ाना आत्मिक आत्मघात है। निंदा करने वाले कभी निश्चिंत नहीं रह सकते। या तो उनके जीवन में अंधकार आता है या उनका मन सड़ जाता है। सच्चे प्रेमी पर गुरु कृपा का कवच होता है। उसकी रक्षा स्वयं गुरु करते हैं। जो भी सच्चे दिल से क्षमा मांगता है, गुरु उसे माफ भी करते हैं। गुरु हमेशा मुख से नहीं बोलते। गुरु मौन रहकर भी संकेत देते हैं, चेताते हैं, मार्ग दिखाते हैं और न्याय करते हैं। सच्चे सत्संगी की निंदा करने वालों को एक बार ऐसा लगता है कि उन्होंने कोई पाप नहीं किया, लेकिन गुरु का न्याय सूक्ष्म स्तर पर होता है, जो अंतर की आंखों से ही समझा जा सकता है। गुरु की शक्ति इतनी तेज होती है कि निंदक भले ही बहस करे, पर उसके भीतर डर और बेचैनी खुद आने लगती है। निंदक बार बार गुरु के निकट जाने से बचता है। वह संगत में होते हुए भी संगत में नहीं होता। इसका कारण गुरु की वह ऊर्जा है जो पवित्र को ऊपर उठाती है और अपवित्र को बेचैन कर देती है। कभी कभी निंदक सोचता है, गुरु कुछ बोले नहीं यानी मैं सही हूं, पर यह उसकी सबसे बड़ी भूल होती है। गुरु की चुप्पी एक संदेश है, मैं देख रहा हूं, तू अभी भी सुधर सकता है। अगर निंदक फिर भी नहीं रुका तो उसकी गिरावट धीरे धीरे शुरू हो जाती है। गुरु साहिब कहते हैं कि जब किसी सच्चे संत या उनके भक्त की कोई निंदा करता है तो सबसे पहले उसकी आत्मिक चेतना का स्तर गिरता है। उसके मन की शुद्धता खत्म हो जाती है और एक प्रकार का कालेपन का पर्दा उसकी आत्मा पर छा जाता है। तुलसीदास जी लिखते हैं, संत समागम हरि कथा, तुलसी दुर्लभ जान, निंदक संगी नरक के, फांसी लेत समान। यहाँ फांसी का अर्थ है आत्मिक मृत्यु। निंदक अपनी चेतना को खुद अपने हाथों से समाप्त करता है। अगर कोई भक्त सच्चा है, निष्कलंक है, सेवा और सुमिरन में स्थिर है, तो गुरु की दया उसे घेर लेती है। जैसे माँ अपने बच्चे को ढाल लेती है बुरी नजर से, वैसे ही सतगुरु अपने प्रेमी की निंदा को कांटों से बचा लेते हैं। लेकिन निंदक के लिए फिर गुरु देखते नहीं, कर्म ही न्याय करता है। गुरु साहिब कहते हैं कि जो बार बार संतों या उसके भक्तों की निंदा करता है, उसे लगातार मानसिक अशांति होती है। सपनों में डरावनी छवियां दिखती है। उसकी आंखों में प्रकाश खत्म हो जाता है। घर में क्लेश बढ़ता है। यह सब उसका आत्मिक प्रभाव है, बाहर का नहीं। कहते हैं
सच्चा प्रेमी, सच्चा साधक और सच्चा सत्संगी वह नहीं होता जो केवल बाहर के विनम्र दिखे, बल्कि जो भीतर से प्रेम और भक्ति में लीन हो। ऐसे सच्चे साधकों की पहचान संसार ना कर पाए तो कोई आश्चर्य नहीं, लेकिन सतगुरु जानता है कि किस आत्मा में सच्ची प्रेम भक्ति की लौ जल रही है। निंदा करने वाले अक्सर बाहर की चीजों को देखकर निर्णय करते हैं। वे यह नहीं देख पाते कि जिसको वे आलोचना का पात्र बना रहे हैं वह तो भीतर आत्मा से सुमिरन कर रहा है, गुरु की आज्ञा का पालन कर रहा है। परमात्मा के दरबार में बहिरंग नहीं अंतरंग देखा जाता है। जब आत्मा सच्चे भाव से सिमरन कर रही होती है, जब वह प्रेम और श्रद्धा में समर्पण भाव से लिप्त होती है, तब निंदा की ऊर्जा उस तक पहुंच नहीं सकती। वह निंदा को सुनती भी है तो उसे गुरु के चरणों में छोड़ देती है। कबीर साहब ने कहा है, जाको राखे साइया मार सके ना कोई, निंदा करे संसार सारी भक्त को हानि ना होए। कहते हैं गुरु रक्षा करता है, और जो आत्मा गुरु के चरणों से जुड़ी होती है उसकी ढाल खुद गुरु बनता है। उसे निंदा, अपमान, आरोप या समाज की कड़वाहट छू भी नहीं सकती जब वह सच्चे भाव से जुड़े। बाबा जी ने कई बार फरमाया कि जो आत्मा सच्चे मन से भक्ति में लगी है उसके कर्म भी बदल जाते हैं, क्योंकि गुरु उसकी झोली को भर देता है। और जो दूसरों की बुराई करता है, निंदा करता है, वह अपनी कमाई खुद गंवा देता है। बाबा जी कहते हैं कि जो बुराई करता है वह अपने हिस्से का पाप और दूसरों का पाप भी लेता है। जब कोई सच्चे प्रेमी की निंदा करता है तो वह दोहरा पाप करता है, न केवल दूसरों को गिराने का प्रयास करता है बल्कि खुद को भी आध्यात्मिक रूप से नीचे धकेलता है। निंदा करने वालों की आत्मा कभी चैन नहीं पाती। बाहर से वे भले ही प्रसन्न दिखे, लेकिन भीतर जलन, द्वेष और असंतोष की आग जलती रहती है। उन्हें दूसरों की भक्ति अखरती है, दूसरों की श्रद्धा असहनीय लगती है। यह सब काल की चाल होती है। जो आत्मा भक्ति में आगे बढ़ रही हो उस पर काल अपने दूतों से हमला करवाता है। ये दूत कभी परिवार के रूप में, कभी मित्र के रूप में और कभी समाज के रूप में प्रकट होकर निंदा, अपमान और आत्मविश्वास का वातावरण बनाते हैं। लेकिन जिसने नाम लिया है, जो सच्चे भाव से जुड़ा हो, वह इन सारे तूफानों को पार कर जाता है, क्योंकि उसकी नाव में गुरु की पतवार होती है। बाबा जी एक बार फरमाते हैं, जो हमारे प्रेमी की निंदा करता है वह अपनी काया जला देता है, क्योंकि गुरु अपने प्रेमी की ढाल स्वयं बनता है। गुरु ऐसा रक्षक है जो बिना कहे अपनी प्रेमी के लिए खड़ा हो जाता है। वह उसे न केवल बाहरी निंदा से बचाता है बल्कि उसकी आत्मा को और अधिक दृढ़, गंभीर और शांत बना देता है। एक बार की बात है, एक प्रेमी की रोज संगत में निंदा होती थी। लोग उसे झूठा, दिखावा करने वाला और ढोंगी कहते थे, लेकिन वह कुछ नहीं बोलता था। एक दिन उसके मित्र ने पूछा, तू जवाब क्यों नहीं देता? उसने कहा, जब लोग फूल फेंके मैंने धन्यवाद कहा, अब कांटे फेंक रहे हैं तो भी धन्यवाद ही कहूंगा, क्योंकि मैं आया ही अपने भीतर को जगाने के लिए हूँ। बाहर के व्यवहार मेरे मार्ग को रोक नहीं सकते। ऐसे प्रेमी को देखकर गुरु मुस्कुराता है और कहता है, यह मेरा सच्चा सेवक है।
सच्चे सत्संगी की निंदा करना केवल बाहरी दोषारोपण नहीं है, यह आत्मा के स्तर पर एक अक्षम्य कर्म है। लेकिन सच्चे प्रेमी पर इसका कोई असर नहीं होता, क्योंकि वह गुरु से जुड़ा हुआ होता है। सच्चे प्रेमी के लिए बस इतना ही काफी है कि गुरु जानता है। जब गुरु जानता है, तब दुनिया के सारे भ्रम और सारे शब्द पीछे रह जाते हैं। सच्चे सत्संगी की निंदा करना किसी तपते हुए अंगारे को उठाने जैसा है। निंदक का जीवन बर्बाद होता है, उसके भजन सिमरन में बाधा आती है, आत्मा का उत्थान रुक जाता है, गुरु की कृपा का द्वार बंद हो जाता है। इसीलिए अपने जीवन में कभी किसी को नीचा मत दिखाओ। जो भजन करता है, सेवा करता है, भले चुपचाप करता हो, समझो वही सत्संग का असली रत्न है। अब सब कुछ कहकर गुरु साहब आखिर में कहते हैं कि सच्चे संत और सच्चे प्रेमी की निंदा करने वाला मनुष्य अपने जीवन में बहुत भारी बोझ उठाता है। उसका मन व्याकुल रहता है, उसकी आत्मा कभी शांति नहीं पाती और उसके जीवन में परिस्थितियां उलझती ही जाती है। यह प्रकृति का संतुलन है, जहां सच्चाई के विरोध में उठे हर शब्द का उत्तर स्वयं कालचक्र देता है। गुरु की रहमत से जुड़ी आत्माएं जो निंदा सहती है, उनका एक एक आंसू अकथ कृपा को जन्म देता है। सच्चा सत्संगी यदि निंदा सहकर भी प्रेम और सेवा में लीन रहता है, तो काल, माया और दोष सभी उसके चरणों में झुक जाते हैं। जब आत्मा भीतर से रोती है और कहती है, हे सतगुरु, मैंने तो तेरा ही नाम लिया, फिर ये निंदा क्यों? तब गुरु की मौन दृष्टि आत्मा को ऐसे थाम लेती है जैसे माँ रोते हुए बच्चे को गले लगाती है। गुरु की कृपा उस आत्मा को उस मुकाम तक पहुंचाती है जहां निंदा करने वाले तो पीछे रह जाते हैं और वह आत्मा परमात्मा की धुन में लीन हो जाती है। निंदा करने वाले अपने ही विचारों में उलझकर आत्मिक पतन की ओर बढ़ते हैं। धीरे धीरे उनका भजन टूटता है, सेवा से मन हटता है और अंततः काल की चाल उन्हें ऐसे घेरे में लपेट लेती है जहां से निकलना कठिन हो जाता है। कई बार जीवन में संकट आते हैं, परिवार में क्लेश होता है, मन शांत होता है। ये सब संकेत होते हैं कि आत्मा ने कोई भारी भूल की है। परंतु यदि वही व्यक्ति पश्चाताप कर सच्चे प्रेम और विनम्रता से क्षमा मांग ले और सच्चे सत्संगी के चरणों में झुक जाए, तो सतगुरु की दया सब कुछ क्षमा कर देती है। गुरु के दर पर कोई दंड नहीं, केवल शिक्षा और करुणा है। अब गुरु साहेब आखिर में कहते हैं कि सच्चा सत्संगी वह है जो निंदा में भी प्रभु के नाम में लीन रहता है। निंदा करने वाला आत्मा का अपराधी होता है और उसका फल समय आने पर अवश्य मिलता है। सतगुरु सब देख रहे हैं, वे मौन रहते हैं पर समय पर न्याय करते हैं। निंदा सहने वाला अगर डगमगाए नहीं, तो वह सच्चे प्रेमी की ऊंचाई को प्राप्त कर लेता है। सो गुरु प्यारी सत्कार योग साथ संगत जी, आज का यह सत्संग हमारा यहीं समाप्त होता है। मिलते हैं एक नए सत्संग वीडियो के साथ। विनती है कि सत्संग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा सत्संगी भाई बहनों के साथ शेयर भी जरूर कीजिएगा, ताकि उन्हें भी सत्संग वीडियो का पूरा लाभ प्राप्त हो सके। अंत में एक छोटी सी विनती और की जाती है कि जो भी सत्संगी भाई बहन चैनल पर नए हैं, विनती है कि चैनल को सब्सक्राइब करके
बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर जरूर प्रेस कर दीजिएगा, ताकि जो भी सत्संग वीडियो अपलोड हो आप जी उसका लाभ ले सकें। राधा स्वामी जी।